देवड़ा की सीट पर भी वोट प्रतिशत अचानक से घट गया है। तो मंत्री प्रेम सिंह पटेल, भूपेंद्र सिंह की सीट पर भी वोट प्रतिशत घट गया। उषा ठाकुर, रामखेलावन पटेल की सीट पर भी वोट प्रतिशत घट गया है। तो मीना सिंह की सीट पर भी वोट प्रतिशत घटा। राज्यवर्धन सिंह, उनकी सीट पर भी वोटिंग परसेंटेज अचानक से घट गया है। तो एमपी में चुनाव के बाद वोटिंग का एक नया ट्रेंड सामने आया। प्रेम सिंह पटेल, मंत्री भूपेंद्र सिंह की भी सीट पर मतदान कम हुआ है। उषा ठाकुर, रामखेलावन पटेल की सीट पर भी मतदान कम हुआ। मीना सिंह और विश्वास सारंग की सीट पर भी मतदान कम हुआ है। तो वहीं राज्यवर्धन सिंह, दत्ती गांव की सीट पर भी जो मतदान था वो कम हुआ। तुलसी सिलावट की बात करें और साथ ही जगदीश देवड़ा, उनकी सीट पर भी मतदान कम हुआ है, जिसके बाद वोटिंग परसेंट घटा हुआ देखा गया है। तो क्या ये बड़ा सवाल कि अगर वोटिंग परसेंट कम आया है तो क्या ये खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये लगातार जो मंत्री हैं इन्हीं सीटों पर मतदान कम हुआ, जिसके बाद परसेंटेज भी कम निकलकर सामने आया है। भोपाल से मेरे सहयोगी राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, ऐसे कई मंत्री हैं बीजेपी के जहां पर मतदान कम हुआ, परसेंटेज भी कम आया है, तो क्या कहा जाए कि खतरे की घंटी है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए? देखिए अलीशा, मतदान प्रतिशत इस बार मध्य प्रदेश में बना है और ना बढ़ा है बल्कि रिकॉर्ड इस बार बना है। और रिकॉर्ड को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही दावे हैं कि जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है वो उनके पक्ष में है। अब जब लगातार एनालिसिस हो रहा है, जो 50 सीट ऐसी हैं जहां पर कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और इन 50 सीटों में 28 सीट बीजेपी के विधायक हैं और 20 की बात करें 20 पर कांग्रेस के हैं। बड़ी बात यह है कि 9 मंत्रियों की सीटों पर 2018 की अपेक्षा इस बार मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। बढ़ा हुआ प्रतिशत बीजेपी कांग्रेस अपने पक्ष में मान रहे हैं, लेकिन जो घटा हुआ प्रतिशत है, क्या ये खतरे की घंटी है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसको लेकर दोनों ही दलों में लगातार मंथन का दौर जारी है। खास तौर पर जो पोलिंग एजेंट है, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा की जा रही है कि ये जो घटा हुआ मत प्रतिशत है ये किसके खिलाफ है, किसके पक्ष में जाएगा। यानी कह सकते हैं सीधे तौर पर बड़ी खतरे की घंटी है। और 50 सीटों में जो 48 सीटें हैं बीजेपी कांग्रेस की हैं, 2 सीटें अन्य हैं। कांग्रेस की 20 सीट हैं और बीजेपी की 28 सीट हैं। और इसको लेकर लगातार मंथन का दौर अब है, लगातार जारी है। ये जो नया ट्रेंड देखने को मिला है कि तमाम सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, तमाम तैयारी की गई थी, लेकिन जहां पर सिटिंग एमएलए थे, क्या कारण थे कि ये जो घटा हुआ मत प्रतिशत है ये किस ओर जा रहा है? क्या मतदाता नाराज था या फिर कोई दूसरे कारण है? इसको लेकर फिलहाल जो हम कहें तो जो कयासों का दौर लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जब बढ़ा हुआ प्रतिशत पक्ष में जाएगा तो घटा हुआ जो प्रतिशत है वर्तमान जो सिटिंग एमएलए उनके खिलाफ जा सकता है। और तमाम सीटों पर जो है आकलन का दौर लगातार जारी है। हालांकि सीटों के आकलन की स्थिति को लेकर जिस तरह से अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जो पोलिंग एजेंट है, पोलिंग बूथ है, लगातार मतदान के बाद से ही जो विधानसभा वार लगातार समीक्षा की जा रही है, वो समीक्षा का दौर लगातार जारी है। और समीक्षा के बाद जब निर्वाचन आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं, ताजा आंकड़े हैं, कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में ये जो समीकरण बने हुए हैं, ये नए समीकरण जो है तय हुए हैं। और कह सकते हैं कि जब सरकार बनने में ये समीकरण अहम हो सकते हैं, क्योंकि घटा हुआ प्रतिशत किसके खिलाफ जाएगा, ये इसका आकलन लगातार दौर जारी है। राकेश जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ योगेश जी जुड़ गए हैं। योगेश, देखिए 50 सीटों पर वोटिंग घट गई है, किस किस की घंटी बज गई? क्योंकि प्रदेश में तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आया, लेकिन 50 सीटों पर अचानक से वोटिंग परसेंटेज घट जाता है। 9 मंत्री सहित बीजेपी के 28 विधायकों की सीट उसमें शामिल है और साथ ही कांग्रेस के 20 विधायकों की सीट पर वोटिंग कम हुई है। तो क्या कहा जाए, दोनों ही दलों के लिए क्या खतरे की घंटी बज गई है इससे? नहीं, खतरे की घंटी तो दोनों ही दलों के लिए टोटल जो मतदान हुआ वो अपने आप में खतरे की घंटी है। और जहां तक वोटिंग प्रतिशत घटने और बढ़ने का सवाल है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना जिससे वोटों के घटने और बढ़ने से ये पता लगाया जा सके कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस बार के परसेंटेज और 2018 के वोट ऑफ परसेंटेज में बहुत मामूली सा अंतर है, आधा पौन परसेंटेज का अंतर है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का रिजल्ट भी करीब करीब वैसे ही
उसी 2018 के आसपास रहेगा। और 50 सीटों पर जैसे कम हुई या 50 सीटों में कई सीट ऐसी हैं जो पिछली बार कम थी लेकिन इस बार ज्यादा हुई, तो ये केवल एक कयास और अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट इससे प्रभावित होगा, क्योंकि जब तक 3% से ऐसा देखने में आया है, जब तक 3% से ज्यादा वोटिंग या 3% से कम वोटिंग होती है तब थोड़े से चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जी जी, देखिए हमारे साथ राकेश जी लगातार बने हैं। राकेश जी, अगला सवाल आप योगेश जी से कर सकते हैं, ओवर टू यू। सर, हम ये समझना चाहेंगे कि जो मतदान का प्रतिशत है पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, लेकिन खास तौर पर जो सिटिंग एमएलए हैं वहां पर घट रहा है, तो क्या माना जाए कि मतदाता ने खुलकर मतदान नहीं किया, कि मतदाता इस बार मतदान करने में पीछे रहा? क्योंकि बाकी जब सीटों की बात करें तो वहां पर लगातार प्रतिशत ये बढ़ा है तमाम सीटों को लेकर। देखिए, वोटर परसेंटेज बढ़ने घटने के कई सारे कारण होते हैं। उनमें कई बार ये भी देखने में आता है कि जहां अक्सर ये देखने में आया कि जो लंबे समय से कैंडिडेट रिपीट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एक मतदाता के मन में न्यूट्रलिटी का एक भाव रहता है। कई बार अवेयरनेस का भी एक मामला रहता है। और आप ये देखिए कि इस बार के चुनाव में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि जो शहरी इलाके थे, जिनको हम ये मानते हैं कि ये यहाँ पढ़े लिखे लोग और बड़े समृद्ध और संपन्न लोग निवास करते हैं, उन पढ़े लिखे लोग और बड़े शहरों में वोटर परसेंटेज घटा हुआ है। और जो ट्राइबल बेल्ट के जो लोग के इलाके जो माने जाते हैं, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, यहाँ पे वोटर परसेंटेज आप देखो 80% ऊपर चला गया। तो कई बार रीति रिवाज, अब जैसे ट्राइबल बेल्ट में जो वोटर परसेंटेज बढ़ता है उसका एक कारण ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि दीपावली पर चूंकि सारे लोग घर पे रहते हैं, खासतौर पर ट्राइबल बेल्ट की जो परंपराएं हैं उस समय सबसे ज्यादा लोग घर पे रहते हैं, इसलिए वहाँ वोटर परसेंटेज ज्यादा रहता है। शहरी इलाके में कई बार लोग अपने काम से इधर उधर पलायन इधर उधर कर जाते हैं, तो कई बार ये देखने में आता है कि वोटर परसेंटेज कम होता है। तो इसके बढ़ने और घटने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन बढ़ने और घटने से मैंने पहले की दौर में ये कहा है कि जब वोटर परसेंटेज 3% से कम या 3% से ज्यादा बढ़ता है घटता है तब चुनाव प्रभावित होते हैं, तब चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। और कम घटने में और ज्यादा घटने में कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, ऐसा मेरा मानना है। और है कि जो मंत्री हैं, जिसमें 50 सीटों पर 9 सीटों पर अभी वर्तमान मंत्री हैं, तो क्या वो कामयाब नहीं रहे? क्योंकि पूरा जोर लगाया गया था कि मतदान अधिक हो, उनके पक्ष मतदान हो, तो क्या उनकी अपील जमीन पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाई? नहीं कह सकते हैं कई बार, लेकिन जिस जगह वोटर परसेंटेज बढ़ा है उस जगह कोई लोगों ने अपील थोड़ी की थी कि साहब आप घर से बाहर निकल के वोट करो। ये अपील तो पूरी प्रदेश में हुई थी। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि साहब अपील नहीं हुई या ये लोग अपील करने में नाकामयाब रहे, ऐसा कहना मैं थोड़ा सा ठीक नहीं मानता। और इन चीजों में भी आप ये देखो कि जिन मंत्रियों की सीटों पर वोटर परसेंटेज कम हुआ है उसमें केवल एक प्रेम सिंह पटेल का आप छोड़ दोगे जहाँ 5% के आसपास वोट घटा है। बाकी तो अधिकांश मंत्रियों के क्षेत्र में कहीं 1% घटा है, कहीं 2% घटा है, कहीं 0.6% घटा है। तो 1 या 2% से ज्यादा के मामले ज्यादा मंत्रियों के क्षेत्र में है जहाँ 1 या 2% की कमी है। जी सर। ज्यादा जहाँ कमी आई है वो केवल एकमात्र मुझे दिखते हैं वो बड़वानी के हैं, राम खिलावन।